हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मालवी सर क्लास में आपका स्वागत है। और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए मैं लाया हूँ उनकी बुक फ्लेमिंगो से पहली पोइट्री, जिसका नाम है माई मदर 866। और आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पोइट के बारे में जानते हैं। कमला दास राइटर है इस पोइट्री की। 1934 उनका जन्म था और 2009 में उनकी डेथ हुई थी। तो आइए उसके बारे में। कमला दास वॉज बॉर्न इन मालाबार, केरला। केरला में उनका जन्म हुआ था, मालाबार में। शी इज़ रिकग्नाइज्ड, वो रिकग्नाइज्ड यानी जानी जाती है, पहचानी जाती है एज वन ऑफ इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोइट। भारत की बहुत फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, फेमस पोइट के रूप में जानी जाती है। हर वर्क्स आर नोन, और उनके जो वर्क्स हैं नोन एज, और शी इज़ नोन और हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड द इंडिजिनस। जो ओरिजिनलिटी मतलब होता है कि मूल रूप से जो उनके मूलता होती है वो, और उनका वर्सेटैलिटी होता है कि ऑलराउंडर, बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड वो थी वो। और इंडिजिनस, उनका इंडिजिनस यानी एक देसी, एक लोकल जो खुशबू होती है मिट्टी की, नेटिव यहाँ लिखा हुआ है, फ्लेवर ऑफ द सॉइल, खुशबू, फ्लेवर, और सॉइल यानी मिट्टी की खुशबू आती है उनके काम से, उनके जो भी उनने बहुत सारे लेख लिखे हैं उससे। और कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मेनी नावल्स। कमला दास ने बहुत सारे पब्लिश किए हैं नावल एंड शॉर्ट स्टोरी, छोटी छोटी कहानियाँ भी उन्होंने लिखी हुई है। इंग्लिश एंड मलयालम, इंग्लिश और मलयालम भाषा में, अंडर द नेम माधवीकुट्टी। ये साउथ का वर्ड है माधवीकुट्टी। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश, और उनके कुछ काम जो है लिखा है उनने जो इंग्लिश, इंक्लूड द नावल अल्फाबेट ऑफ लस्ट, ये नाम से भी लिखा है 1977 में। और अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और एक कलेक्शन है छोटी छोटी कहानियों का, पद्मावती द हार्लट एंड अदर स्टोरीज 1992, इस नाम से भी लिखा हुआ है। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, पोइट्री की अतिरिक्त जो 5 बुक्स हैं उनकी फेमस, उसके अतिरिक्त शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर, बड़ी ही सेंसिटिव और इमोशनल किस्म की राइटर वो रही है। एंड हु कैप्चर, जो कि उन्होंने कैप्चर किया है ना, ऐसे अपने आप पूरा हर चीज़ को अपने उतारा है अपने लेखनी में। द कॉम्प्लेक्स सटल्टीज, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही जटिलता है, और सटल्टीज होता है बहुत ही सूक्ष्म रूप से क्लोज ऑब्जर्वेशन किया है उन्होंने हर चीज़ का। किसका किया? ह्यूमन रिलेशनशिप, मानव संबंधों का, मानवीय संबंधों का एक सूक्ष्म निरीक्षण करके उनने उसको बहुत ही तरह से अपने लेखन कार्य में, अपने जो भी लेख लिखे हैं उनने, पोइट्री लिखी है उसमें उनने उसको उतारा है। इन लिरिकल इडियम, उसको एक काव्य रूप दिया है, और एक मुहावरेदार बातें उसको उस निरीक्षण करके, सूक्ष्म निरीक्षण करके उनने उसको दिया है। माई मदर एट 66 इज एज एग्जाम्पल, और उसका उदाहरण है ये पोइट्री, मदर एट 66। तो आइए शुरू करते हैं कि इसके आगे पोइट्री में क्या दिया हुआ है। तो बिफोर यू रीड, इस पोइट्री को हम पढ़ने के पहले एक लाइन पढ़ ले कि एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। एजिंग जो है, उम्र बढ़ना, एक नेचुरल, प्राकृतिक, मूल स्वभावतः प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आपने सोचा है, व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स, हमारे एल्डरली यानी बूढ़े, उम्र दराज माता पिता, एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, हमसे क्या एक्सपेक्ट करते, क्या उम्मीद रखते हैं, हमसे क्या आशा रखते हैं। तो चलिए पोइट्री शुरू करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, ड्राइव करते हुए फ्रॉम माई पेरेंट्स, पेरेंट्स के घर से कोचिंग को, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, सुबह के समय, आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माता जी को देखा, बिसाइड में, जो कि मेरे बाजू में थी। डोज, डोज मतलब गहरी, गहरी नहीं, हल्की नैप बोलते हैं इसको, झपकी, झपकी लेते हुए। ओपन माउथ, अब वो झपकी ले, बूढ़ी है, बुजुर्ग है, तो मुंह खुला हुआ झपकी ले रही है मेरे बाजू में। हर फेस, उनका जो फेस है, एशियन लाइक दैट, एशियन, ऐश, ऐश से जो बना होता है, राख भस्म, उससे, उसके जैसे, वो नहीं, उसके जैसे, सदृश,
उनका शरीर नजर आता। अब कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। अब कॉप्स, कॉप्स डेड बॉडी टाइप, कॉप्स का मीनिंग होता है डेड बॉडी, लेकिन यहाँ पर के जैसा सदृश जिसमें कोई जान नहीं है। रियलाइज्ड, उनको ऐसा महसूस हुआ, विथ पेन, एक बड़े दर्द के साथ उनको ये महसूस हुआ दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो भी अब उतनी बूढ़ी हो गई जितनी नजर आ रही है। वास्तव में अब वो बूढ़ी हो चुकी है, बट सून, पर बहुत जल्दी। ये जो दुख वाला विचार आया कि अब बूढ़ी हो गई है, अब कुछ भी हो सकता है, ये जो दुख वाला विचार आया, बट सून पुट दैट थॉट अवे। अभी जैसे यहाँ पर एक वर्ड आया पेन, अभी इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ ये जो पेन आया इसको इसका कुछ मीनिंग हो सकता है क्या। ये देखिए, पेन एक तो ऐसा हम PEN भी लिखते हैं, एक PAN भी लिखते हैं, और ये जो पेन आया ये लिखते हैं। अब इसमें कुछ तो अंतर होगा, तो पेन, पैन और पेन, तीनों में अंतर है। यहाँ पर ए साउंड है, यहाँ पर ये ए साउंड है, और यहाँ पर ये ए साउंड है। तीनों में ये यहाँ पर ये ई, ए और ये AI, ये ऐसे साउंड है। ये अंतर आता है यदि हमें पता रहे तो। पेन, पैन, पेन, तीनों में अंतर है। यहाँ पर हुई पेन, उनको ऐसा रियलाइज हुआ दुख से that she was as old as she looked, जितनी वो दिखाई पड़ती थी वो अब वास्तव में सही में अब उतनी बुरी है। बट सून, पर जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, तो ये जो थॉट, उनको थॉट आया था, विचार आया था, उनको अवे कर दिया, उन्होंने दूर रख दिया। एंड लुक्ड आउट, और बाहर झाँका, देखा। एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, और गाड़ी से वो जा रहे तो देखा कि बाहर हरे भरे पौधे, या यंग ट्री से मतलब हरे भरे, बढ़ते हुए, ग्रो करते हुए, स्प्रिंटिंग, निकल रहे ऐसे। एक आगे जब गाड़ी चलती है तो बहुत जल्दी 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 पीछे छूटते जाता है, दैट इज स्प्रिंटिंग। द मेरी चिल्ड्रन स्पीलिंग, और मेरी खुशी से झूमते हुए बच्चे, स्पीलिंग, निकल रहे हैं, झुंड का झुंड बढ़ रहा है, बाहर आ रहा है, ऐसे जैसे एक बाढ़ आ गई हो झूमते हुए बच्चों की। आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से निकल के बाहर भाग रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, पर एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी चेकिंग हुई, उसके बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, कुछ दूरी पर स्टैंडिंग, खड़े होकर, दूर से, अवे, दूर से, आई लुक्ड अगेन, मैंने फिर से देखा। एट हर, हर यहाँ कौन, माता जी की तरफ, मैंने फिर से देखा। वॉन, वो फिर से वही, वॉन मतलब उनका शरीर जो है निस्तेज हो गया, कमजोर, वीक हो गया है। और पेल, वॉन एंड पेल, पीला पड़ गया है। वॉन बिल्कुल कमजोर, और पेल पीला पड़ गया। पेल भी कैसे बोलेंगे हम, पेल, ऐसे, पेल। एज अ लेट विंटर, और कैसे, किसके जैसे, किसके जैसे, एज अ लेट विंटर्स, विंटर जब लेट मतलब अंतिम क्षण में रहता है, ख़त्म होने को रहता है विंटर का जो मौसम है, सीजन है, उस समय जो मून होता है वो ढलता हुआ चंद्रमा पीला पड़ जाता है, उसके जैसे। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और उन्हें उससे महसूस हो गया कि अब वो उस जैसी बूढ़ी हो गई है, ढलती हुई अब उम्र हो गई है। फमीलियर एक, और फिर से वही फमीलियर, फमीलियर मतलब वही जाना पहचाना, वही एक। यहाँ पर एक जो पेन हमने लिया था PAIN, उसी के लिए एक और वर्ड दिया है एक, दुख, वही दर्द। माई चाइल्डहुड फियर, फिर से बचपने का वो एक डर। बचपन में क्या डर होता था कि माता पिता हमसे कहीं दूर ना हो जाए, वो दर्द फिर से आ गया। बट ऑल आई सेड वाज, पर इन सबको भूल कर मैं वापस फिर मुस्कुराहट की तरफ लौट आई। सी यू सून अम्मा, और बोला कि अम्मा फिर मिलते हैं, सी यू सून। ऑल आई डिड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने जो किया था उस समय वो सिर्फ एक काम था, स्माइल, स्माइल और स्माइल, मुस्कुरा दिया, मुस्कुरा। दो जगह पोइट्री में देखो दुख है, जब वो अपनी अम्मा को देखती है अपने बाजू में बैठी हुई, और ऐसी महसूस होती है कि अब तो इस शरीर में जानी नहीं, देयर इज नो लाइफ इन द बॉडी, और वो शी फेल्ट
सैड, पेन। फिर वो क्या करती, बाहर देखती है, खुशी झूमते हुए बच्चे और वो पेड़, हरे भरे पौधे, हरियाली, खुश हो जाती है। यहाँ पर फिर दुखी हुई, फिर उन्हें वो त्यागा और बोला नहीं। तो पोइट्री में यही मैसेज दिया जाए कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट वी हैव टू बी हैप्पी, हैप्पी फॉर एवर। तो ये पोइट्री थी। अभी इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया डिस्कस करेंगे, सेंट्रल आइडिया को और क्वेश्चन आंसर को, और उसमें वो फिनिश हो जाएगी। इसको आप समझ लीजिए। सारे वर्ड मैंने मीनिंग बता दिया हूँ जो थोड़े बहुत ऐसे लग रहे थे, और कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कुछ और ऐसा लगे कि आपको ज़रूरत है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।